क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं। वो उनको पता है कि कैसे समाज को तोड़ तोड़ के वोट लेना है। इसके बहाने भी कुछ ना कुछ है। एक महादलित है, यहाँ पर SC ST भी है और महादलित भी है। हमको ये बताइए ना कि SC ST का जो है और महादलित में क्या फ़र्क है? नाम दो दे दिए। देखिए, आपको एक बात हम बता देते हैं, आप स्पष्ट जान लीजिए। अगर आप ऐसा पूछे हैं, किस मानसिकता से पूछे, हम नहीं। वहाँ भी बोला गया कि आप मेरे पार्टी में मर्ज कर दें। हमने बोला कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, वो बात करना छोड़ दिए। तो क्या हम कटोरा लेके भीख मांगते रहते? तो हम माननीय नीतीश कुमार जी। साथियों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं सच बिहार। आज हमारे साथ संतोष सुमन जी जो बिहार के पूर्व मंत्री भी हैं। आइए इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं कि जातीय जनगणना के लेकर के आप लोगों ने बहुत विरोध किया था। आज आप उस पार्टी से मिल चुके हैं जो जातीय जनगणना के विरोध में थी और आप उसके सपोर्ट में थे। तो इस पे क्या कहना है आप? देखिए, हम लोग पार्टी है, हम पार्टी का अपना आइडेंटिटी है और हम पार्टी का जो स्टैंड है, हम लोग कभी विरोध में नहीं थे। हम लोग चाहते हैं कि सपोर्ट में थे नहीं, हम लोग इसलिए तो हम बोल रहे हैं, हम कभी विरोध में नहीं थे, हम सपोर्ट में थे और आज भी हम सपोर्ट में हैं। इसलिए विरोध का शब्द का कोई मतलब ही नहीं होता है। एनडीए में अब कौन कह दिया कि एनडीए विरोध में है? कहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं किसके विरोध में है? कोई किन्हीं का तो कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई है। सब तो बातें हैं जो मीडिया के माध्यम से चलता रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि जनगणना हो, बस इतना ही हम चाहते हैं कि जनगणना साफ तरीके से होना चाहिए, स्वच्छ तरीके से होना चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए, किन्हीं को छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं हो, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियरिंग में माहिर हैं। वो उनको पता है कि कैसे समाज को तोड़ तोड़ के वोट लेना है। इसके बहाने भी कुछ ना कुछ टेक्निक लगाने की बात करेंगे। आप किसी पार्टी को आप ST में बना देते हैं, किसी को आप कास्ट को आप SC बनाते हैं, आपका अधिकार नहीं है। उनका वोट लेने के बाद वो बेचारे सर्टिफिकेट लेके चारों तरफ दौड़ रहे हैं। एक लोहार जाति है, वो ST बना दिया गया, उसके बाद वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपका अधिकार नहीं। तो नीतीश कुमार जी तो तोड़ फोड़ के महान नायक हैं। वो दलित को कभी महादलित बना देते हैं, महादलित बनाने के बाद सभी जातियों को महादलित में कर देते हैं। दो भाग है, एक दलित है, एक महादलित है। यहाँ पर SC ST भी है और महादलित भी है। हमको ये बताइए ना कि SC ST का जो है और महादलित में क्या फ़र्क है? नाम दो दे दिए, इसलिए दे दिए वोट लेना है। तो नीतीश कुमार जी, इसलिए हम लोग को शंका लगता है कि इसके आड़ में राजनीतिक गोटी ना सेकने लगे। हम इसके खिलाफ़ नहीं हैं, पहले भी नहीं थे, अभी, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं और उस समाज आज भी बहुत गरीब है। उस समाज को आज भी लोग कहता है इसकी जनसंख्या नहीं है, जबकि हमारी जनसंख्या हर जगह है। आज भी लोग कहता है कि ये वोट नहीं देते। तो हम तो चाहते हैं कि वो सामने आ जाए और दिखे कि कितना हमारी जनसंख्या, हमारी ताकत नज़र आएगी। तो हम राजनीतिक भागीदारी के लिए उनको जागरूक करेंगे, उसी के लिए हम निकले हुए हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है। जनता में कहीं ना कहीं सर एक शंका चल रहा है कि आप पहले भी जीतने के बाद RJD और JDU में जाकर के मिल गए थे, फिर चुनाव के बाद फिर से NDA में आए थे और फिर जीतने के बाद RJD और JDU में मिल गए थे और फिर अभी चुनाव के टाइम आया है तो NDA में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं शंका फिर से जनता को है कि जीतने के बाद फिर से RJD और JDU में चले जाएंगे। देखिए, ये शंका तो आप लोग पैदा करते हैं। हम लोग, देखिए, आपको एक बात हम बता देते हैं, आप स्पष्ट जान लीजिए। अगर आप ऐसा पूछे हैं, किस मानसिकता से पूछे, हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब हमारी पार्टी बनी थी तो हम NDA के पार्ट थे और NDA में हम शुरू से थे। लेकिन ऐसी कोई बातें होती है, उस बात के कारण हम लोग उसका उजागर नहीं करते हैं। हम लोग को महागठबंधन में माननीय लालू प्रसाद जी आए कि आप हमारे साथ आइए, हम आपको आपके साथ न्याय करेंगे, आप लोगों के साथ हम न्याय करेंगे, उनको पूरा रिप्रेजेंटेशन देंगे। हम आए, लेकिन एक ऐसी स्थिति आई कि जब हम महागठबंधन में थे, हमको 3 सीट मिला, हम 3 सीटों पर चुनाव लड़े। एक ऐसी स्थिति आई जब का आदमी कमज़ोर होता है ना, कमज़ोर होता है तो उसको चारों तरफ से लोग, जैसे कोई आदमी के कमज़ोर होता है तो उसके शरीर की प्रतिरोधी क्षमता कमती है तो उस पर बहुत सारे रोग और बहुत सारे लोग अटैक करते हैं। उसी तरह जब आदमी जब कमज़ोर होता है, जब एक दलित का पार्टी बना है, अभी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो उसको दबाने की कोशिश की। हम लोग को वहाँ भी बोला गया कि आप मेरे पार्टी में मर्ज कर दें। हमने बोला कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, वो बात करना छोड़ दिए। तो क्या हम कटोरा लेके भीख मांगते रहते? तो हम माननीय नीतीश कुमार जी के पास आए ना, माननीय नीतीश कुमार जी ने हमें ऑफर दिया, हम उनके साथ चुनाव लड़े। वो NDA के पार्ट थे, हम NDA में उस समय भी नहीं गए, उनके साथ थे, नीतीश जी के साथ थे। अब नीतीश जी के साथ भी हम नहीं हटे हैं। ऐसी इस कन्फ्यूज़न में आप मत रहिए।
हमको नीतीश जी बोले कि अपनी पार्टी को मर्ज कर लो, आप मर्ज करेंगे? आपका चैनल है, आपको आप बड़ा चैनल है, बोले कि छोड़ो ये सब, हमारे चैनल में आ जाओ, और तो आप करेंगे? आप अपना अस्तित्व को खतरे में डालेंगे? हम कमज़ोर हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, मेरा टूटा फूटा घर हो सकता है, लेकिन किसी दूसरे घर में नींद नहीं आएगी। हाँ, सुकून अपने घर में आता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और वो वहाँ से जब हम लोग को तिरस्कार मिला, वहाँ से ये बोला कि आप मर्ज कर जाइए, तब हम लोग आ करके भारतीय जनता पार्टी के नेता से मिले हैं, तब उनसे हम बात किया और अपने उसूल पर, अपने कमिटमेंट पर आए हैं, अपने अची पर आए हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, आपको उन मुद्दों पर काम करना होगा जो मुद्दे पर हम काम करते हैं। वहाँ सहमति मिली, हम देर एंड देर वहाँ पर बोल दिए कि हम आपके साथ हैं, हम आगे पीछे कुछ नहीं किए। बहुत पार्टियाँ उनके साथ थी, कोई नहीं बोला खुल करके हम साथ में हैं। सबसे पहले हम निकल करके अकेले बोले, यूनिलैटरली बोले कि हम एनडीए के साथ हैं, और तो ये कमिटमेंट हमारा, हम किसी के साथ जाते नहीं। हमको लोग फेंक देने की कोशिश करते हैं, लोग चाहते हैं कि इसको बाहर कर दो, एक कमज़ोर है, ये झुक जाएगा। सर, मनीष कश्यप पे आप क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आज बिहार में बेतिया कोर्ट में वो पेश हो रहे हैं। देखिए, इस बात की जानकारी हमको बहुत ज़्यादा नहीं है, और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कोई बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं। बेतिया कोर्ट में आए हैं, वो न्यायालय का मामला है, अब क्या होगा उस तो न्यायालय